बुर्ज हमल एरीज अगस्त 2026 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। अगस्त 2026 की कायनाती लहरें आपकी रूह के बंद किवाड़ खोलने आ रही है। क्या आप तैयार हैं इस अजीम तब्दीली के लिए जहां पुराना सूरज ढल रहा है और एक नया हाला आपके गिरद बनने वाला है? यह महीना सिर्फ वक्त गुजरने का नाम नहीं बल्कि आपकी तकदीर के दोबारा लिखे जाने की दास्तान है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिया बतूल। जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसे संवारना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, हिम्मत और दुरुस्त रहनुमाई से तकदीर के बंद दरवाजे भी खोल जाते हैं। आज के माहाना जायचे में हम आपकी मोहब्बत, दौलत, सेहत और करियर का मुकम्मल जायजा लेंगे। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि इसमें शामिल रूहानी वज़ाइफ और सदक़े आपकी मुश्किलात का हल और जिंदगी में बरकत लाएंगे। तो आइए एक नई उम्मीद के साथ आगाज करते हैं। मजमूई तौर पर बुर्ज हमल के लिए अगस्त का महीना एक कायनाती रीसेट है। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके 5वें घर में हो रहा है, जो पुरानी अना को खत्म करके तख्लीकी तवानाई बख्शेगा। मरीख का सरतान ने दाखिला आपकी तवज्जो घर और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ मोड़ देगा। ज़ुहल और नेपचून की आपके अपने बुर्ज में रजत आपको अपनी शख्सियत की गहराई में झांकने पर मजबूर करेगी। ये महीना रिश्तों की बहाली, करियर की नई समत और माली इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। मुश्तरी की बरकतें आपके हौसले बुलंद रखेंगी। 7 अगस्त को अतार्द का शेडो पीरियड खत्म होते ही आपके रास्ते की तमाम ज़हनी रुकावटें दूर हो जाएंगी। करियर और कारोबार। करियर के महाज पर अगस्त 2026 एक ऐसा मैदान जंग है जहां जीत सिर्फ हिकमती अमली से मुमकिन है। माह के आगाज में सूरज मुश्तरी और अतार्द आपके 5वें घर बुर्ज असद में मौजूद है। ये पोजीशन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो तख्लीकी कामों, मीडिया, स्टॉक मार्केट से वाबस्ता है। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके काम करने के पुराने तरीकों को बदलने का तकाजा करेगा। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अब अतार्द की सीधी चाल की वजह से आपके रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। 7 अगस्त के बाद किसी भी नए मुआहदे पर दस्तखत करना, अहम कारोबारी फैसले करना निहायत सूदमंद साबित होगा क्योंकि अब मुवासलात में गलती का इम्कान खत्म हो चुका है। 11 अगस्त को आपका हाकिम सैयारा मरीख बुर्ज सरतान में दाखिल होगा, जो आपके चौथे घर में आएगा। यहाँ मरीख कुछ सुस्त हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपको काम की जगह पर जारहियत के बजाय जज्बाती जहानत से काम लेना होगा। 17 अगस्त को मरीख का नेपचून के साथ मुरब्बा बनाना काम के माहौल में थोड़ी उलझन, साथियों के साथ गलतफहमी पैदा कर सकता है। ताहम 29 अगस्त को मुश्तरी और ज़ुहल का बेहतरीन मिलाप आपको वो इस्तेहकाम देगा जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे थे। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करके नई और पायदार शिराकतदारी की बुनियाद रखने का है। अगर आप जायदाद या कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता हैं तो मरीख की पोजीशन आपको फायदा देगी। याद रखें, अगस्त का पहला हफ्ता पिछले कामों को समेटने के लिए है और 7 अगस्त के बाद का तमाम वक्त अमली इक़दामात के लिए बेहतरीन है। मरीख और प्लूटो का पहलू 16 अगस्त के करीब इक़्तिदार की जंग, नाकाम की जगह पर किसी छुपे हुए दुश्मन से खबरदार रहने का इशारा देता है। अपनी ताकत को सही समत में इस्तेमाल करें और किसी भी किस्म की सियासत का हिस्सा न बने। वजीफा, रोजाना 101 बार अबासिता अफताया पढ़े। सदका, मंगल को सुर्ख मसूर की दाल अलोहे की कोई चीज सदका करे। मालियात। माली तौर पर अगस्त एक ऐसा महीना है जहां आमदनी कम और खर्च ज्यादा की सूरत-ए-हाल बन सकती है, मगर सिर्फ आर्जी तौर पर। 6 अगस्त को ज़ोहरा अपने ज़ाती बुर्ज मीज़ान ने दाखिल होकर आपके साथे घर को रोशन करेगी, जिससे दूसरों के ताउन और पार्टनरशिप से माल आने के कवी इम्कानात हैं। 10 अगस्त को ज़ोहरा और प्लूटो का मिलाप अचानक माली फायदे की खुशखबरी ला सकता है, लेकिन इसी दिन नेपचून के साथ इसका मुकाबला किसी माली धोखे से भी खबरदार करता है। 15 अगस्त के करीब अतार्द और मुश्तरी का करून आपको किसी बड़ी सरमायाकारी का आइडिया दे सकता है। 28 अगस्त का चांद ग्रहण आपके 12वें घर बुर्ज हूत में हो रहा है, जो ये जाहिर करता है कि कोई पुराना कर्ज अमाली बोझ अब खत्म होने वाला है। यह वक्त फजूल खर्ची से बचने और बचत पर तवज्जो देने का है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो अगस्त के इब्तिदाई अय्याम ही इसकी वापसी की राह हमवार होना शुरू हो जाएगी। मुश्तरी की पोजीशन आपको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, बशर्ते कि आप रिस्क लेते वक्त अक्ल से काम लें। वजीफा, हर नमाज के बाद 33 बार आगना वीरत करें। सदका, बुध के दिन किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या हरा कपड़ा सदका करें। प्यार और मोहब्बत। अगस्त 2026 आपकी जज्बाती जिंदगी में एक बड़ा तूफान और फिर सुकून लाने वाला है। बुर्ज हमल के वो लोग जो अभी तक तन्हा सिंगल हैं, उनके लिए 6 अगस्त के बाद का वक्त किसी मुजिज़े से कम नहीं। ज़ोहरा का आपके 7वें घर बुर्ज मीज़ान में दाखिल होना मोहब्बत के नए दरवाजे खोलेगा। आपकी मकनातीसी शख्सियत दूसरों को अपनी तरफ खींचेगी। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके रोमानवी घर में हो रहा है, जो किसी पुराने रिश्ते के खात्मे और बिल्कुल नई शुरुआत का इशारा है।
जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए अब सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर है क्योंकि अतार्द की उल्टी चाल खत्म हो चुकी है। पिछले महीने की गलत फहमियां अब खत्म हो जाएंगी और आपके दरमियान बातचीत वाज़ेह होगी। 17 अगस्त को मरीख और नेपच्यून का तनाव किसी पुराने राज के खिलने बेजा शक और शुबा की वजह बन सकता है। लेकिन परेशान ना हो क्योंकि अगस्त के आखिरी हफ्ते में ज़ोहरा की पोजीशन तमाम तलखियों को मिठास में बदल देगी। शादीशुदा अफराद के लिए मरीख का सरता में होना घर के माहौल में थोड़ी बेचैनी ला सकता है। शायद आपकी तवज्जो घर की मुरम्मत खानदानी मसाइल पर ज्यादा हो, जिसकी वजह से शरीयत के हयात को नजरअंदाज किया जा रहा हो। 21 अगस्त को ज़ोहरा और ज़ुहल का मुकाबला आपसे कुर्बानी और सब्र का तकाजा करेगा। यह वक्त एक दूसरे पर तनकीद करने का नहीं बल्कि एक दूसरे की ढाल बनने का है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी सफर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो माह का आखिरी हफ्ता बेहतरीन है। मंदी, शादी, औलाद। शादी और मंदी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अगस्त 2026 के सितारे बहुत मेहरबान हैं। खास तौर पर वो लोग जिनकी बात कहीं चल रही है। 6 अगस्त के बाद ज़ोहरा की पोजीशन रिश्ता पक्का होने के मजबूत इम्कानात पैदा करेगी। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करने वाला है। अगर आप मंदी का इरादा रखते हैं तो 25 अगस्त के बाद की तारीखें इंतहाई मुबारक साबित होंगी। औलाद के हवाले से ये महीना इंतहाई अहमियत का हामिल है। 5वें घर में सूरज और मुश्तरी का होना औलाद की खुशखबरी उनकी तरफ से किसी बड़ी कामयाबी की इत्तला दे सकता है। अगर आप वालिदैन हैं तो आपके बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। खानदानी मामलात और वालिदैन। 11 अगस्त को मरीख का बुर्ज सरतान में दाखिला आपकी तमाम तर तवज्जो घर और वालिदैन की तरफ मबजूल कर देगा। आप अपने खानदान के लिए गैर मामूली तौर पर हिफाजती रवैया इख्तियार करेंगे। वालिदैन, खास तौर पर वालिदा की सेहत इस महीने आपकी तरजीह होनी चाहिए। घर में कुछ जज्बाती गर्मा गर्मी का इम्कान है क्योंकि मरीख यहाँ थोड़ा हसास हो जाता है। पुरानी यादें और खानदानी मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं। सब्र से काम लें और अपनों की बातों को दिल पर लेने के बजाय उनके जज्बात को समझने की कोशिश करें। यह वक्त खानदान के साथ मिलकर मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करने का है। खुफिया, दुश्मन और हसद। 28 अगस्त का चांद ग्रहण आपके 12वें घर में हो रहा है, जो छुपे हुए दुश्मनों और हसद करने वालों को बेनकाब कर देगा। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा था तो इसका चेहरा सामने आ जाएगा। घबराए नहीं क्योंकि सितारों की ढाल आपके साथ है। तहफ्फुज़ की उम्मीद। आपकी रूहानी कुव्वत इस्मा उरूज पर है। कोई भी मनफी ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। हल, रोजाना शाम को आयतल कुर्सी का वीरद करें और काले माश का सदका दें। घर और जायदाद। जायदाद की खरीद और फरोख्त घर की तामरीनों के लिए अगस्त का महीना बहुत अहम है। मरीख चौथे घर में होने की वजह से आप घर को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई खर्च करेंगे। अगर कोई जमीनी तनाज़ो चल रहा था तो 29 अगस्त को मुश्तरी और ज़ुहल का मिलाप आपके हक में कोई मुस्तकिल रास्ता निकाल सकता है। अतार्द चौन के अब सीधा चल रहा है, इसलिए अब जायदाद के कागजात में किसी गलती का खदशा नहीं रहा। 7 अगस्त के बाद किसी भी प्रॉपर्टी डील को हतमी शक्ल देना घर में सजावट और तब्दीली लाना निहायत मुबारक रहेगा। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र और इमिग्रेशन के लिहाज से ये महीना आपके ख्वाबों को नई ताबीर दे सकता है। नवीं घर में मुश्तरी की मौजूदगी ब्रोनमुख सफ़र के मजबूत योग बना रही है। वो लोग जो तवील अरसे से वीज़ा इमिग्रेशन के मुंतज़िर थे, उनके लिए 15 अगस्त के करीब कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। चौंक के अतार्द अब मुस्तकीम डायरेक्ट हो चुका है, इसलिए सफरी दस्तावेजात में ताखीर टिकट के मसाइल अब खत्म हो जाएंगे। 7 अगस्त के बाद आपका सफ़र निहायत पुरसुकून और कामयाब रहेगा। अगर आप तालीम और रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो 27 अगस्त का अतार्द काज़मी वक्त आपके जहन में कोई रोशन आइडिया और राब्ता पैदा करेगा जो आपके लिए बिरोने मुख के दरवाजे खोल देगा। सेहत और खैरियत। अगस्त की शदीद गर्मी और सूरज का बुर्ज असद में होना आपके जिस्मानी निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है। आपके अपने बुर्ज हमल में ज़ुहल और नेपच्यून की रजत ये इशारा देती है कि आपको सर दर्द, ब्लड प्रेशर और ज़हनी तनाव का सामना हो सकता है। मरीख का सरता में होना मैदे की हसासियत और सीने की जलन का सबब बन सकता है। अगले महीने का ओवरव्यू। सितंबर का महीना आपके लिए नज़्म व ज़ब्त और अमली जिंदगी में बेहतरी लाएगा। जैसे ही सूरज बुर्ज सुंबुला में मुस्तहकम होगा, आपकी तमाम तर तवज्जो अपनी सेहत और रोजमर्रा के कामों पर होगी। अगस्त की जज्बाती हलचल थम जाएगी और आप एक नई तवानाई के साथ अपने अधूरे कामों को मुकम्मल करेंगे। सितंबर में माली फवाइद के नए ज़राए खिलेंगे। बुर्ज हमल। याद रखें कि सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक आपकी हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा ही लेकर जाता है। अगस्त की उन तब्दीलियों को खुश आमदीद कहें और अपनी जिंदगी के नए बाब का आगाज करें।